तो एक साथी ने कहा कि आपने ये अवेयरनेस ऑफ द माइंड इस पे तो ज़्यादा बोला ही नहीं कि इसका प्रैक्टिकल जैसे अवेयरनेस ऑफ द बॉडी शरीर का बोध और सांस का इस पे तो बहुत सारी वीडियोस की हमने। वो कह रहे कि मन के बारे में तो यार मन के बारे में प्रैक्टिकल तो खुद ही करना पड़ेगा आपको, मन को देखते रहना है। अब इसमें ये वेदांतियों की अप्रोच काफ़ी अच्छी लगी मुझे। वो क्या कहते हैं कि आप ये जो जानने वाला है हमारे अंदर, वहाँ चले जाओ। मतलब आपको शरीर का पता चल रहा है, ये तो ख़ैर ठीक है। आपको मन का भी पता चल रहा है। किसको चल रहा है पता? शरीर का पता और मन का पता जिसको चल रहा है, पता तो चलने वाली एक ही फैकल्टी होगी ना हमारे अंदर, जिसको पता चलता है। आप वहाँ पहुँच जाओ, वहाँ से देखो अ, ये विचारों को कि कैसे आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। मतलब आप विचार के भी पीछे चले गए और वहाँ से आप देख रहे हो। बियॉन्ड बॉडी और बियॉन्ड माइंड और वहाँ से देखो कि कैसे ये विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं और तब उनके बीच में आपको गैप महसूस होने शुरू हो जाएँगे। अभी करते हैं आधा मिनट, आप देखिए आपके मन में क्या चल रहा है। तो थोड़ा गैप आया, तो वो जो गैप है, उसको पकड़ना है। एफर्टलेसली इसमें ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। ये जो गैप्स आते हैं थॉट्स के बीच में, उनको पकड़ना है। और बुद्ध ये कहते हैं कि जो भी चल रहा है उसको देखते जाओ। जो भी चल रहा है मन में फीलिंग्स और थॉट्स जैसे कि स्टेट ऑफ माइंड कैसा है कि मन में कोई राग है, कि द्वेष है। राग का मतलब जो चीज़ अच्छी लगती है, उधर चित्त जा रहा है किसी व्यक्ति की तरफ, किसी और चीज़ की तरफ या द्वेष है, कोई खराब जो चीज़ लगती है उससे उसकी जैसी कल्पना आती है, मन उससे दूर जाता है, किसी से झगड़ा हुआ तो उसके प्रति थोड़ा गुस्सा-सा आता है। मन में बैठे तो ध्यान के लिए हैं, लेकिन राग और द्वेष की फीलिंग्स या शब्द भी थॉट्स ज़्यादातर थॉट्स और फीलिंग्स एक साथ चलते हैं। थॉट आता है तो फीलिंग बन जाता है, फीलिंग अगर पहले आती है तो फिर वो थॉट भी बन जाता है, शब्द भी उसके साथ जुड़ जाते हैं। ये थॉट और फीलिंग एक साथ रहते हैं। तो इनको देखते जाओ, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। तो ये बुद्ध गैप्स की ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन महायान बुद्धिज़्म में एक मुख्य साधना उनकी यही है, इसको बार्डो बोलते हैं। 2 थॉट्स के बीच में जो गैप है। तो अब गैप देख रहे हैं तो थॉट्स भी तो दिखेंगे, तभी तो गैप दिखेगा। तो जो भी है उसको देखते रहो और उसमें जो गैप है, वो हमारे काम का है। अब इसके लिए कुछ और भी टेक्निक्स हो सकती हैं, इस गैप को क्रिएट करने के लिए। तो एक टेक्निक ये हो सकती है कि स्लो हो जाओ। आप कोई भी जो फ़िज़िकल एक्शन कर रहे हैं, स्लो हो जाओ। तो उदाहरण के लिए मैं अपनी टोपी उतार के उसको दोबारा से पहनूँगा और इस बीच में देखूँगा कि क्या विचार आया और उसको मैं थोड़ा स्लो कर देता हूँ। तो बाहर से एक्शन हो रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ अपने मन को।
तो ये एक्सरसाइज़ की जा सकती है शुरुआत में। इस बीच बाय द वे कोई विचार आया नहीं, कोई शब्दों में कुछ नहीं आया, क्योंकि ये बात ही वही हो रही है और मैं पहले से भी काफ़ी अलर्ट हूँ। तो ये आप ऐसे टाइम पे कर सकते हैं जब आपके पास समय है और कुछ एक्शन्स ले लीजिए, उनको स्लो कीजिए। धीरे, धीरे, धीरे जब आदत पड़ेगी, तब स्लो करने की ज़रूरत नहीं। तब आप जो भी कर रहे हैं, जिस भी स्पीड से कर रहे हैं, साथ-साथ आप अपने मन को भी देखते रहोगे। एक और एक्सरसाइज़ है, कोई बात धीरे-धीरे बोलने लग जाओ, शब्दों के बीच गैप के साथ। जैसे इस समय जो दृश्य है, मैं उसका वर्णन करने लगूँ। आप मन ही मन में भी कर सकते हो इसको और ये आप बोल के भी कर सकते हो। तो जैसे इस समय सूरज डूबने वाला है और पेड़ों के नीचे अंधेरा बढ़ता जा रहा है। तो ये जो बीच-बीच में जो गैप्स थे, उन गैप्स में मन को कुछ और सोचने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि आप इसका वर्णन कर रहे हो, तो मन में जो कोई सेंटेंस आया उसको आपने स्लो कर दिया। आप ट्राई कीजिए, ये एक टेक्नीक हो सकती है। इसको आप मन ही मन में भी कर सकते हो और इसको आप ज़ोर से भी कर सकते हो। कुछ और इसमें टेक्निक्स हैं, आप आँखें बंद करके और यहाँ पे एक फूल बनाओ तो, आँखें बंद करके यहाँ पे फूल बनाओ। फूल मतलब बीच में एक बिंदी रख दो और ये ऐसी उसकी पेटल्स बना दो। तो बहुत छोटी, कुल मिला के इतने एरिया पे कोशिश कीजिए फूल बनाने की। मैंने फूल बनाया 5 पंखुड़ियों वाला और उस बीच कोई विचार नहीं आया। तो ये हर एक को शायद सूट ना करे, यहाँ पे ज़ोर पड़ता है बहुत लोगों को, तो तब मत कीजिए इसको। वैसे भी ये जो अ, मन को डायरेक्टली देखने वाली जितनी एक्सरसाइज़ेज़ हैं, इसके लिए बहुत हाई एनर्जी चाहिए। थॉट्स के बीच जो मैं गैप भी बोल रहा हूँ, वो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अच्छा, एक और एक्सरसाइज़ है, ध्यान से देखने लग जाओ किसी चीज़ को, किसी को भी। ये पतंजलि जी के सिस्टम में इसको धारणा बोलते हैं। वो कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप ध्यान लगाओ, जब तक मन एकदम शांत नहीं हो जाता। जैसे लोग त्राटक करते हैं ना, वो दिया जला देते हैं, कोई रोशनी जो हिले नहीं, रोशनी आई लेवल पे 5-6 फीट दूर, उसकी लौ को देखते रहते हैं। उसको त्राटक बोलते हैं। तो वो भी एक ध्यान विधि है। वो धारणा के लिए मतलब कंसंट्रेट करने के लिए मन को। लेकिन आप किसी भी चीज़ को देख सकते हो और ज़रूरी नहीं कि एक ही जगह नज़र हो। जैसे इस समय मैं देख रहा हूँ ये पेड़ों को, अब ध्यान से देखने लग जाओ। ये कृष्णमूर्ति जी बोलते थे कि आप कभी ध्यान से देखते भी हो किसी चीज़ को? वो बच्चों से बात करते थे और उनको बोलते थे कि यहाँ इतने सारे फूल लगे हैं जो कैंपस में, आप देखते हो आते-जाते ध्यान से। तो कहते थे किसी जगह बैठ जाओ, कोई पेड़ हो, कोई थोड़ा नेचुरल सेटिंग हो, बैठ जाओ और ध्यान से देखने लग जाओ, बहुत ध्यान से। ये भी एक एक्सरसाइज़ हो सकती है अपने मन को देखने के लिए। आप ध्यान से तो देख रहे हो, लेकिन आपको अपने मन का भी पता है, मन में क्या चल रहा है और ज़्यादा नहीं चलेगा क्योंकि आप ध्यान से देख रहे हो। और ये किसी भी चीज़ में जब आप खो जाओ, वो कला हो, वो डांस हो, वो बहुत कमाल का संगीत हो इंस्ट्रूमेंटल, खो जाएँ जब हम, खो जाएँ और मन को भी देखते रहें।
वैसे ज़्यादातर खो जाएँ तो उस समय हम मन को शायद ना देख पाएँ, पर उसकी वैल्यू है। मन को नहीं भी देख पाएँगे, तो उसकी वैल्यू है। उसके बाद आप ध्यान में बैठेंगे तो विचार बहुत कम आएँगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं, किसी भी एक्शन को स्लो कर दो, किसी भी एक्शन को स्लो कर दो। जैसे उदाहरण था मैंने ये टोपी उतार के फिर पहनी, ये काम आप हर जगह कर सकते हो। आप बर्तन धो रहे हो, तो उसमें से 2-3 डिशेज़ इसके लिए करो कि मन को मुझे देखना है। अगर टाइम कम है, तो एक ही डिश ले लो, चाहे इस एक डिश में मुझे पूरा टाइम लगाना है। तो मन को हम देख सकते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी चाहिए। इस पे कुछ और बातचीत बाद में करेंगे।